हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम ठीक है मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। कूलर के बाद में ज्यादा गर्मी लगे। ठीक है। तो आवाज ठीक आ रही होगी सभी को। तो ठीक है। तो श्लोक दिखाई दे रहा है सभी को। भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 11। जैसे हमने पीछे पढ़ा इससे पीछे श्लोकों में जिसमें तीन गुणों की बात हुई थी कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण किस प्रकार से बांधता है। सतोगुण ज्ञान के द्वारा, अच्छा स्वास्थ्य के द्वारा और संतुष्टि यानी सुख के द्वारा बांधता है। और रजोगुण असीम इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के कारण बांधता है। और तमोगुण आलस, निद्रा और प्रमाद, इससे बांधता है। तो अब ये तीन श्लोक 11 12 13 इसमें ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से, क्या लक्षण है कि उससे हमें यह अनुभव होता है कि हमें सतोगुण बढ़ रहा है, हमें तमोगुण बढ़ रहा है और हमें रजोगुण बढ़ रहा है। तो आज के श्लोक में सतोगुण बताया जाएगा, कल के श्लोक में रजोगुण बताया जाएगा, परसों के श्लोक में तमोगुण बताया जाएगा। क्या लक्षण है, जैसे कि अगर हम ज्यादा अचार खा लें, ज्यादा खट्टा खा लें, तो अनुभव नहीं होता, एक तरह है पेट सही नहीं हो रहा है और मुंह अजीब सा हो गया है, लगने लगता है, अनुभव होने लगता है। उसी तरीके से क्या क्रियाएं, हम क्या लक्षण है कि उससे हमें पता चलता है, अनुभव होता है कि हमारा सत्वगुण बढ़ रहा है। तो आज के श्लोक में ये बताया जाएगा। ठीक है, पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशा उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्यमुच्च। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्यमित्युता। ठीक है, तो हम इसको शब्दों को समझते हैं। सबसे लास्ट में आ रहा है उत।
एक्चुअली जो या बना है और ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा और ता पढ़ेंगे, तो ऊ की मात्रा क्या है? ऊ, और फिर ता, तो उत। उत का मतलब होता है और भी, और, आल्सो। इंग्लिश में बोले तो आल्सो, हिंदी में बोले तो और, मतलब ये भी मतलब आल्सो माने भी, ये भी, इस तरीके से। तो सर्व द्वारेषु देहिस्मिन प्रकाशः उपजाये। देहिस्मिन मतलब होता है इस देह में, देहिस्मिन मतलब इस देह में, क्या है? सर्व द्वारेषु, यानी सभी इंद्रियों में। सभी द्वार मतलब इंद्रियां ही तो है ना हमारी द्वार। तो सभी इंद्रियों में कितने द्वार होते हैं? 9 द्वार, यानी पूरे शरीर में 9 द्वार होते हैं। उसमें ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। जो द्वार हैं, तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय दोनों मिला के, तो इसमें ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। तो वह वस्तुओं को वास्तविक से फिर देख पाता है। तो कह रहे हैं प्रकाशा उपजायते, क्योंकि प्रकाश जब होता है तो प्रकाश में सारी चीजें यथावत दिखती हैं, और जब अंधेरा होता है तो अंधेरा में अंधेरे में चीजें यथावत नहीं दिखती, कुछ ही कुछ और दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। तो क्या होता है इन 9 द्वारों में? तो बता रहे हैं ज्ञानम यदा तदा विद्या त्रिविधम सत्यम इत्यतः। जब इस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो विद्या की वृद्धि होती है। जैसे हमारे इन कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों में जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तो क्या है? ज्ञान में वृद्धि होती है। और बताया ना, उता उत माने आलसो माने भी, और किस में होती है? और सुख में भी वृद्धि होती है। जब इंसान सतोगुण में बढ़ता है, मान लो किसी का सतोगुण बढ़ रहा है, तो एक तो उसे ज्ञान बढ़ रहा होगा उसका, दूसरा वो संतुष्ट हो रहा होगा, सुखी हो रहा होगा। तो ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, यानी हम सतोगुण में बढ़ रहे हैं। ठीक है, सतोगुण के लक्षण है ये, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का अनुभव होने लगता है, ये बता रहे हैं। तो समझ जाओ कि सतोगुण बढ़ रहा है। अब इसमें ले लो अपनी ज्ञान इंद्रिया। सबसे पहले ले लो आंख। अब आंख में ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? आंख में ज्ञान का अर्थ है कि, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति। ज्ञान का अर्थ ये तो है, ज्ञान मतलब कि जो चीज है मैं उसको देख पा रहा हूँ, उसको ज्ञान बोलते हैं। तो अब रजोगुण से अगर हम कंपेयर करते हैं तो समझ आएगा। जब आंखों से हम दृश्य देखते हैं, कोई भौतिक दृश्य, भोग भोग का दृश्य देखते हैं, तो रजोगुण इंसान क्या देख रहा है? ये मेरी भोग की वस्तु, वाह मजा आ गया। लेकिन सतोगुणी कैसे देख रहा है? अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कोई सुख नहीं है, दुख का कारण है, ये दुख है। तो अब भेद समझ में आ गया। दृष्टि दोनों देख रहे हैं। रजोगुण देख रहा है मेरे भोग की चीज है, सतोगुण देख रहा है इसमें कोई फायदा नहीं, इसमें दुख। तो अब ज्ञान उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया आंखों में? तो ऐसे ही सारे इंद्रियों में ले लो। कैसे? जैसे आंख, आंख का तो हमने बता दिया। अब मान लो कोई कान, कान को ले लो। अब कोई एफएम सुन रहा है, तो रजोगुणी व्यक्ति तो बड़ा आनंद आ रहा होगा एफएम सुनने में, लेकिन रजोगुण जो, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति वो, अरे फालतू है, समय बर्बाद है ना? तो कान क्या हो गया? कान से ज्ञान उत्पन्न। दूसरा है मुंह। अब किसी को बड़ा तीखे मसाले, चटापट, ये पसंद है, लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति होगा उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या बोलेगा? अरे बेकार है। ऐसी त्वचा से ले लो स्पर्श से। रजोगुणी व्यक्ति को स्पर्श में आनंद आएगा, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति को स्पर्श में आएगा, तो वो जानता है कि सब लोग आत्मा है, ये शरीर नाशवान। सूंघना, तो सूंघने के लिए मैंने कल बताया ना छिपकली का एग्जाम्पल। जो तमोगुणी लोग थे वो किस सूंघ रहे थे? छिपकली को मार के, उसको जब वो सड़ जाएगी बिल्कुल, उसका परफ्यूम बना के छिड़क रहे थे, वो उनको खुशबू लग रहा था। लेकिन हमें उल्टी हो जाएगी ऐसे खुशबू लेके, ठीक है? तो ये सतोगुण है। तो सतोगुण से सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण होता है। तो हमें सतोगुण का अनुशीलन भक्ति में करना है। बिना भक्ति के तो सतोगुण भी बांधता है। देखो अगर भक्ति नहीं है, सतोगुण कर रहे हैं, तो क्या बंद हो गई ज्ञान से? लेकिन भक्ति है, तो भक्ति में सतोगुण बढ़ रहा है, तो सतोगुण कहाँ पहुंचा देगा? वो शुद्ध सत्य में पहुंचा देगा। ये चीज हमको समझनी है। एक सेकंड रुकना। अच्छा, अभी क्या दिखाई दे रहा है? दे रहा है दिखाई? ठीक है।
ओके, श्लोक दिखाई दिया है ना? ठीक है, तो आगे समझते हैं टेक्स्ट। ओ, ये बटन टूटा था, याद ही नहीं, जोड़ नहीं पाया। सतोगुण की सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित। सारे द्वार मतलब, सारे द्वार क्या है? आंख, मुंह, नाक, कान, ये सब द्वार हैं जो अपने शरीर के, ये किस में हो जाने चाहिए? ये बात करिए, कोरियर वाला आया होगा, वही देने वाला। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो कह रहे हैं कि द्वारा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखो, इसमें हमें समझना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने की बात तो छोड़ दीजिए। मतलब कि हमारी जो सभी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में ज्ञान प्रकाशित होने लगे, इस बात को तो छोड़ दो। मतलब इस बात को तो छोड़िए। इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के बारे में वर्णन भी नहीं किया जाता। कहीं वर्णन किया जाता है कि हमें आंख से अच्छी चीज देखनी चाहिए, सही सोचना चाहिए? वर्णन भी नहीं किया जाता। तुम स्थिति को प्राप्त करना तो छोड़ दो, इस स्थिति का वर्णन भी नहीं किया जाता है, प्राप्त करना तो दूर की बात है। तो प्राय किस बात का वर्णन किया जाता है इस जगत में? कैसे तुम इस जगत में महान बन जाओ, कैसे तुम इस जगत में कुछ महान बन जाओ, कुछ हासिल कर लो, कुछ कर लो, फालतू बैठे हो। तो प्राय इन सब का वर्णन होता है इस जगत में। क्यों होता है? प्राय जगत रजोगुणी है, तो रजोगुण में क्या होता है? इच्छाएं, बन जाओ, महान बन जाओ। सतोगुण में तो है नहीं, इसलिए, क्योंकि प्राय समाज रजोगुणी। अब जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे बॉडी के अंदर 9 द्वार हैं, अभी प्रोपात जी बताएंगे उसमें। अगर ये 9 द्वार सतोगुण में है, सतोगुण में है तो हम अनुभव कर लेंगे हाँ ये सतोगुण में है। तो मेन हमारे द्वार होता है वो मुंह पे होता है, सारी सारी इंद्रियां मुंह पे हैं, कान, आंख, नाक, मुंह। ये यूएसबी है एक तरीके से। अब इस यूएसबी से पेन ड्राइव लगाएंगे, सारा कुछ अंदर जाएगा, तो फिर नीचे इन आउट क्या निकलेगा? आउट क्या निकलेगा? अच्छी चीज निकलेगी। तो उसी तरीके से अगर इसमें सतोगुण भर लेते हैं तो पूरे बॉडी किसकी हो जाएगी? सतोगुण की हो जाएगी। मन, बुद्धि, अहंकार, फिर सब सतोगुण का हो जाएगा, फिर हम अच्छा अच्छा सोचें, तो बाहर भी क्या निकलेगा? अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर इसमें कचरा मचरा भरते रहेंगे तो बाहर भी फिर कचरा ही। तो यही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि विशेष गुण उत्कृष्ट होने के क्या लक्षण होते हैं। तो गुण शुद्ध नहीं रहता है जब गुण कोई। अच्छा, मैं कहाँ पे कुछ और करता है। हाँ, तो हमें सात्विक देखना है, सात्विक खाना है, सात्विक बोलना है, सात्विक पीना है, सात्विक सूंघना है, यानी फूल सूंघने हैं, तुलसी दल सूंघना है। ये तो फिर नीचे भी हम सात्विक। समझ में आया? ये जो 9 द्वार हैं, उनसे हमें क्या है? सात्विक चीजें देखनी है। अगर ये हमारा ज्ञान बढ़ रहा है तो यानी हम सतुगुण में बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये से हमें अनुभव हो जाए। और वैसे भी अब तो नजर बदल गई होगी भीड़ भड़ाका देख के, लोग किस तरीके से अपनी यश के कारण लगे पड़े हैं, अ, गधों की तरह काम कर रहे हैं, मतलब 12 12 घंटे, 16 16 नहीं दिखाई देता रजोगुण कितना प्रभावित कर। तो वही चीज यहाँ पे अब इसमें लिंक बता रहे हैं कि अब 3 श्लोक में वर्णन करेंगे कि किसी विशेष गुण के उत्कृष्ट होने के क्या लक्षण। अगर हमारे इंद्रियों में ये ज्ञान बढ़ रहा है यानी सतुगुण बढ़ रहा है, इच्छाएं बढ़ रही हैं तो यानी रजोगुण बढ़ रहा है, और आलस निद्रा ये बढ़ रहा है यानी तमोगुण बढ़ रहा है। क्योंकि पहले बता चुके हैं कि गुण शुद्ध नहीं, कोई भी गुण शुद्ध नहीं। जब एक गुण कोई बढ़ जाता है तो उसका प्रभाव दिखने लगता है। शुद्ध जो गुण है वो शुद्ध नहीं है, लेकिन जिस गुण का प्रभाव बढ़ जाता है, मतलब जो गुण बढ़ जाता है उसका प्रभाव दिखने लगता है। जैसे मान लो कभी कभी लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई में कौन सा गुण प्रभाव दिखाने लगता है? रजोगुण। और फिर जब लड़ाई शांत होती है तो फिर कौन सा गुण आ जाता है? सत्वगुण। तो यानी ये शुद्ध नहीं है, ये आते जाते रहते हैं कर्म, पूर्व कर्मों के अनुसार। इसीलिए इसमें बता रहे हैं, देखिए, सुनना, देखना, छूना और सूंघना और चखना, ये सारे ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। है ना? सूंघना, देखना, चखना ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं ये। जैसे आपका विषय क्या है? देखना। इस तरीके से तो सब इन वस्तुओं को हम यथावत देखने लगते हैं, तो यह ज्ञान सत्वगुण ज्ञान है। नहीं तो भगवान बताते हैं, एक श्लोक दिखाता हूं मैं। हाँ, दिखाई दे रहा है? ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनेय एवते आधंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा।
जो सतोगुणी व्यक्ति है वो जानता है कि ये जो भोग है, ये जो कर्म है, यही दुख के कारण है, इसलिए उसमें रमण नहीं करता। कौन? सतोगुणी। लेकिन क्या रजोगुणी जानता है? रजोगुणी जानता है कि ये दुख का कारण है? नहीं जानता। इसीलिए से हम बता रहे थे, भगवान गीता में कहते हैं कि जो इंद्र विषयों के संपर्क से, इंद्रियों का संपर्क, इंद्रियों के विषय से संपर्क होता है, तो उसमें तथाकथित सुख होता है और वही दुख का कारण बनता है। मान लो शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, यही संस्पर्श जब होगा, जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को कर्म से संपर्क करते, इंद्रिय विषयों से संपर्क करते हैं, शुरुआत में तो अच्छा लगता है। जैसे मान लो कोई ज्यादा ही गुलाब जामुन खा ले, शुरुआत में मजा आएगा खाने में, लेकिन बाद में पेट गड़बड़ होगा तो दुख होगा। तो ये कौन देख पाता है? सतोगुणी व्यक्ति देख पाता है कि इसमें दुख है, और ये रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति नहीं देख पाता। तो उसे तथाकथित सुख होता है, थोड़ा सुख होता है पर दुख का कारण होता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वह समझेगा कि इंद्रिय भोग जो है वह दुख का कारण है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति इसमें रमण नहीं करता। इसलिए भगवान 5 बार इसमें बता चुके हैं कि दुख का कारण क्या है, यही इंद्रिय विषय है। ठीक है। ठीक है। तो फिर पर बाद में रजोगुण होगा तो रमण करेगा। हाँ, ये भी बताते हैं कि जैसे मान लो कि रमण नहीं करेगा, लेकिन बाद में रजोगुण होगा तो रमण कर लेगा। ये भी है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, हम कितने भी माया में हो, कितने भी तमोगुण में हो, कितने भी रजोगुण में हो, फिर भी हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए बताओ? अगर हम तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, फिर भी भगवान के बारे में क्यों सुनना चाहिए? हाँ, सुनते सुनते भी होंगे। और अगर हम तमोगुण में हैं और सुन रहे हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि कम से कम ये तो पता चलेगा हम तमोगुण में हैं। नहीं, अगर सुनेंगे तो पता चलेगा हम तमोगुण में हैं। कभी तमोगुण वाला इंसान जानता कि मैं तमोगुण में हूँ, लेकिन जब वो सुनेगा तभी तो पता चलेगा, अच्छा तमोगुण की ये लक्षण है, मैं तमोगुण में हूँ। सुनने से तो पता चलेगा ना। तो इसीलिए तमोगुण में भले इंसान हो तब भी सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कम से कम ये तो याद रहेगा मैं तमोगुण में हूँ और मुझे इससे निकलना है। ये चीज। तो पॉइंट ये है कि रजोगुण की वजह से ही हम चीजों को यथावत नहीं देख पाते हैं। सतोगुण में व्यक्ति चीजों को यथावत देख लेता है, यानी ज्ञान से देखता है। यानी मैं बल्ब को देख रहा हूँ तो बल्ब को ही देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ लैपटॉप को तो लैपटॉप को ही देख रहा हूँ, यानी ज्ञान से देख रहा हूँ। लेकिन तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति ये नहीं देखता। ये चीज बताई जा रही है, इसमें एक नोट रखा गया है। और अगर ज्ञान बढ़ रहा है और सुख बढ़ रहा है और मन में संतुष्टि है, तो यानी हम सतोगुण में बढ़ रहे हैं। एक नोट्स लिखा है इसमें, बहुत भौतिक इच्छाओं की वजह से दुख होता है। तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता जाता है वैसे वैसे भौतिक इच्छाएं कम होने लगती है। यानी भौतिक इच्छाएं अगर हमारी कम हो रही है तो यानी क्या बढ़ रहा है? सत्वगुण बढ़ रहा है। अगर हमारी भौतिक इच्छा ज्यादा हो रही है तो यानी क्या बढ़ रहा है? रजोगुण बढ़ रहा है। और यानी हमें अगर मतलब लड़ाकूपन बढ़ रहा है हमारा ज्यादा, या हमारी निद्रा ज्यादा बढ़ रही है, आलस ज्यादा बढ़ रहा है, प्रमाद ज्यादा बढ़ रहा है, संगीपना ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हम कौन सा गुण हम प्रकाशित कर रहे हैं? कौन से गुण में बढ़ रहे हैं? तमोगुण में बढ़ रहे हैं। तो यही इन 3 श्लोकों में बताया जा रहा है कि क्या लक्षण है कि जिससे हमें पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि हमारा ये गुण बढ़। तो अभी हम अनुभव करो कि हमारा अभी कौन सा गुण बढ़ रहा है। प्राय सतोगुण और रजोगुण ये दोनों चीजें हैं। तमोगुण तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं आता है ना? ये वो घर की लड़ाई तो एक अलग बात होगी, वैसे बाहर कोई दे दे गाली तो क्या तुम लड़ मरोगे? वहां पता चलेगा था। क्योंकि तो एक अलग, घर में तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अगर 10 बर्तन होंगे तो जाहिर सी बात आवाज करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भक्त लोग कितने रहते हैं फिर भी प्रेम से रहते हैं। एक फैमिली प्रेम से नहीं रह पाती, हो ही जाती है बहस वहस, ज्यादातर लेडीजों में। लेकिन भक्त देखो कितने अच्छे से रहते हैं, क्योंकि वहां लेडीज नहीं है। से ये भी है। ठीक है, तात्पर्य। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथने, मुंह, गुदा और तथा उपस्थ, यानी जनेन्द्रिय। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। अब जो हम लोग तमोगुण रजोगुण में है मान लो, ठीक है, मान लो क्या है ही, तो ऐसे लोग सतोगुण में स्थित व्यक्ति की चित्त की कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लो जो जो रजोगुण में है, क्या वो कल्पना कर सकता है जो सतोगुण में व्यक्ति है उसकी स्थिति का, कि वो किस स्थिति पे है? जैसे मान लो दोनों चीज, इंसान दृश्य देख रहा है, तीनों गुण वाले दृश्य देख रहे हैं, लेकिन रजोगुण वाला किस दृष्टि से देख रहा है, तमोगुण वाला किस दृष्टि से देख रहा है, सतोगुण वाला किस दृष्टि से देख रहा है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि
इस जगत में लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मान लो कि कोई बीमार हो गया या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, अब हम उसकी हेल्प कर रहे हैं पैसे दे के या फिर खूब केयर कर रहे हैं। आगे चल के क्यों केयर कर रहे हैं, उसका शरीर जल्दी हुट पुष्ट हो जाए और दोबारा फिर वो मांस मांस खाता है तो दोबारा मांस ही तो खाएगा ना, हुट पुष्ट होके दोबारा। तो जो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति उनकी हेल्प कर रहे हैं वो तो नहीं देख पा रहे हैं ना ये। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति है वो शास्त्र में देख पा रहा है ना कि हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन हेल्प कैसी कर रहे हैं, ये रजोगुणी हेल्प है और इनसे इनको कष्ट ही हुआ क्योंकि वो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुम फिर से तैयार हो जाओ मांस खाने के लिए, ये हेल्प करते हैं। और मान लो कोई भक्त बीमार हो गया, अब भक्त की कोई हेल्प कर रहा है तो उसको जल्दी जल्दी शरीर ठीक हो जाए तो वो क्या करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, तो यानी उसका कुछ फल तो उसे मिलेगा। तो उसी तरीके से सतोगुणी व्यक्ति समझ सकता है और रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति नहीं समझ। वो तो सोचेगा हम तो पुण्य कर रहे हैं बहुत अच्छा, अरे मैं आज उसको देखने गया, मैंने इतना उसे जूस दिया, लेकिन जूस पी के वो हेल्थी होकर करेगा क्या, फिर दोबारा मांस खाएगा। यानी तुमने और मांस खाने के लिए पुष्ट बना दिया और उसको, है ना। तो ये चीज सतोगुणी व्यक्ति ही देख पाता है, रजोगुणी व्यक्ति ये चीज बताइए। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो रजोगुण की कल्पना नहीं कर सकता, चित्त की कि क्या सोच रहा है, वो कैसे देख रहा है। और जो तमोगुणी है वो सतोगुण की नहीं कर सकता, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न समझ लो। तो इस जगत को यथावत ना देख पाना, इस जगत को, यह सब रजोगुण से होता है और सतोगुण में इंसान यथावत देख। सतोगुण में सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ती हैं और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। ये तो पता ही होगा, सही सही सुनाई पड़ता है, समझे। यानी ए बोला जा रहा है तो ए ही सुनाई पड़ता है, ऐसा नहीं ए बोला जा रहा है तो जेड सुनाई पड़ता है। सही सही मतलब कि अगर मान लो भगवत गीता प्राय हम प्रचार कर रहे हैं, कोई मिल गया कुछ बता रहे हैं, तो जो हम बता रहे हैं वो वही ग्रहण करेगा अगर सतोगुण में है। लेकिन रजोगुण तमोगुण में होगा तो पता नहीं क्या ग्रहण कर लेगा, क्या बता रहे हैं, इस तरीके से। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि रजोगुण। तो रजोगुण में पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल क्या मिलेगा, ये रजोगुणी व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता, न सोच पाता। सतोगुण व्यक्ति सब जानता है कि ये दुख का कारण है, मैं आज करूंगा तो मुझे फल भोगना पड़ेगा। ये सतोगुण वाला व्यक्ति, मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। मतलब इससे क्या है, सतोगुण में रहता है तो सतोगुण में और क्या जरूरत है, अंत अंत मतलब हरे कृष्णा भक्ति सब कर रहे हैं, और बाह्य मतलब नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए 2 बार कम से कम, वैसे 3 बार करना चाहिए तो 2 बार। जैसे इस्कॉन एक संस्था ऐसी है कि विदेशी लोग या मुझे, आप कौन सी संस्था से हैं? हरे कृष्णा से, अच्छा वही हरे कृष्णा जहाँ नहाते बहुत है, मतलब वही जानते कि नहाते बहुत है। क्यों, 1 घंटे सो लिया तो नहाना पड़ेगा, अरे 1 घंटा सो लिया नहाना पड़ेगा, वॉशरूम गए तो नहाना पड़ेगा, नाखून काट लिए तो नहाना पड़ेगा, अरे ये क्या संस्था है, जब कुछ भी कर लिया नहाना पड़ेगा। तो ये, इससे क्या होता है, पवित्र होते हैं बॉडी से भी और वैसे। तो प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं और यह स्थिति होती है सत्वगुण की। अब समझ आ गया, आंखों में कैसे सत्वगुण दिख रहा है, क्योंकि तुम यथावत देख पा रहे हो उसको, कानों में कैसे दिख रहा है, क्योंकि कथा ही सुन रहे हो। तो ये सब चीजें सत्वगुण में दिखने लगता है। ओके, छोटे छोटे हैं इसमें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। और हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे 8:35